रविंद्र जडेजा एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने सीएसके के लिए 170 से ज्यादा मैचेस खेले हैं, 1700 से ज्यादा रन्स बनाए हैं और 150 से ज्यादा विकेट्स निकाले हैं। एमएस धोनी और सुरेश रैना के बाद रविंद्र जडेजा ही हैं जो सीएसके के लेजेंडरी प्लेयर माने जाते हैं। और 2023 आईपीएल फाइनल में उनकी वह इनिंग कोई कैसे ही भूल सकता है। उस फाइनल में जडेजा ने अपने दम पर सीएसके को वह हारा हुआ फाइनल जिताया था। अगर उस फाइनल में जडेजा की जगह पर और कोई दूसरा प्लेयर होता तो शायद आज सीएसके के पास 5 नहीं बल्कि सिर्फ 4 ट्रॉफीज होती। जडेजा ने सीएसके के लिए वह सब कुछ किया है जो एक लेजेंड प्लेयर को अपनी टीम के लिए करना चाहिए। लेकिन आखिर फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी सीएसके जडेजा जैसे प्लेयर को ट्रेड करने के लिए रेडी कैसे हो रही है? सीएसके उस प्लेयर को ट्रेड करने के लिए रेडी है जिस प्लेयर ने सीएसके के लिए 12 साल से ज्यादा खेला है और सीएसके को कई मैचेस जिताने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सीएसके किसी अपने लेजेंड प्लेयर को ऐसे ही छोड़ रही हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। 2022 में सीएसके ने सुरेश रैना के साथ भी ऐसा बिल्कुल सेम ही किया था, या फिर यूँ कहें कि इससे भी बहुत बुरा किया। 2022 में आईपीएल का मेगा ऑक्शन होता है जहाँ पर सीएसके 4 प्लेयर्स को रिटेन करती है, लेकिन उनके वो 4 प्लेयर्स में मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना नहीं। वही सुरेश रैना जिसने सीएसके को लगभग अपने 14 साल दिए थे, 14 साल अपनी जी जान लगाई थी, वही सुरेश रैना उनकी रिटेंशन प्लेयर्स की लिस्ट में नहीं थे। सुरेश रैना 2008 से ही सीएसके के साथ थे। उन्होंने सीएसके की सारी हार और जीत देखी थी और सुरेश रैना ने ही सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए थे। ऐसे प्लेयर को भी सीएसके ने उस टाइम रिटेन नहीं किया था। चलो ये तो एक बार को और भी मान ले कि उस टाइम आईपीएल का मेगा ऑक्शन था और प्लेयर रिटेंशन भी ज्यादा नहीं थे, इसलिए सुरेश रैना को रिटेन नहीं किया गया। लेकिन जब ऑक्शन में सुरेश रैना की बारी आई तब कोई भी टीम ने सुरेश रैना के लिए बीड नहीं की थी। यानी सीएसके उस टाइम सुरेश रैना को उनकी बेस प्राइस पर अपनी टीम में ले सकती थी और सीएसके के पास प्लेयर्स का स्लॉट भी अवेलेबल था। लेकिन सीएसके ने अपने लेजेंडरी प्लेयर को 2 करोड़ देना भी वर्थ इट नहीं समझा और सुरेश रैना को अनसोल्ड ही जाने दिया। 2022 में ही जडेजा के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था जिसके चलते न्यूज फैली थी कि जडेजा और सीएसके मैनेजमेंट के बीच कुछ ठीक नहीं है। 2022 में उस टाइम एमएस धोनी ने सीएसके की कैप्टेंसी जडेजा को हैंड ओवर कर दी थी क्योंकि एमएस धोनी फ्यूचर के लिए टीम को रेडी करना चाहते थे और एमएस धोनी ने कहा भी था कि जडेजा टीम में कई सालों से हैं और उनको सीएसके का एनवायरमेंट पता है, इसलिए उनको कैप्टेंसी हैंड ओवर करी जाती है। लेकिन फिर उस सीजन में सीएसके जडेजा की कैप्टेंसी में अपने शुरुआत के 8 मैचेस में से सिर्फ 2 मैचेस जीत पाती है और इसीलिए जडेजा 20 सीजन में अपनी कैप्टेंसी छोड़ देते और यहीं से फिर कुछ कंट्रोवर्सीज और रूमर्स फैलना शुरू होते हैं। एंड आगे चलकर फिर इस सीजन में जडेजा सीएसके के लिए कुछ मैचेस भी मिस करते हैं। इस सीजन के एंड्स में कई रूमर्स फैलते हैं कि सीएसके अगले साल शायद जडेजा को रिलीज कर देगी, लेकिन फिर अगले साल 2023 के आईपीएल में जडेजा को रिटेन कर लिया जाता है और उसी रिटेंशन के बदले जडेजा सीएसके को एक ट्रॉफी दिला देते हैं। लेकिन इस बार कोई रूमर्स नहीं है बल्कि पक्की खबर है कि जडेजा इस साल ट्रेड होने ही वाले हैं। आखिर सीएसके जडेजा को ट्रेड कर क्यों रही है? सबसे पहली चीज, जडेजा T20I से रिटायर हो गए हैं और सीएसके को जडेजा के बदले संजू सैमसन मिल रहे हैं। वही संजू सैमसन जो कि आगे चलकर सीएसके के फ्यूचर कैप्टन बन सकते हैं, या शायद हो सकता है कि इसी साल सीएसके संजू सैमसन को कैप्टन बना दे। और इसीलिए शायद सीएसके मैनेजमेंट ने इमोशन को साइड रख के फ्रेंचाइज के बारे में सोचा हो। और बाकी फ्रेंचाइज का काम भी यही है कि अपने फायदे के बारे में सोचो, ना कि प्लेयर्स के प्रति लॉयल रहो और टीम का नुकसान करो। जब तक जडेजा सीएसके को वर्थ इट लग रहे थे उन्होंने जडेजा को रखा, लेकिन जब उनको जडेजा के बदले एक बेहतर ऑप्शन मिल रहा है तो वो स्विच कर रहे हैं। और यहाँ पर सीएसके के फैंस को भी ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, पहले भी ऐसा हो चुका है। कई दूसरी फ्रेंचाइजीज भी ऐसा कर चुकी है। पिछले साल ही आरसीबी ने सिराज को छोड़ा था, दिल्ली ने पंत को छोड़ा था और मुंबई ने तो हार्दिक के लिए रोहित को कैप्टेंसी से हटा दिया था। यानी कई टीमें पहले ऐसा कर चुकी है। और रही बात सीएसके की, तो सीएसके ने प्लेयर्स के लिए डिसलॉयल्टी तो दिखाई है, लेकिन सीएसके कई प्लेयर्स के लिए लॉयल भी रही है। अगर हम पिछले साल का ही ऑप्शन देखें तो वहाँ पर सीएसके ने अपने प्लेयर्स को ही वापस बाय करने के लिए बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक हेजलवुड, केएल राहुल, चहल, अर्शदीप जैसे प्लेयर्स को जाने दिया था। पिछले साल सीएसके ने अश्विन को वापस अपनी टीम में जोड़ा, डेविन कॉनवे को वापस खरीदा और सीएसके ने दीपक चाहर को भी अपनी टीम में लाने के लिए लगभग 8 करोड़ तक की बोली लगाई थी। यानी अगर सीएसके चाहती तो ये प्लेयर्स ना खरीदती और बड़े बड़े नामों के पीछे भागती, लेकिन सीएसके ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया और मेगा ऑक्शन में अपने ही प्लेयर्स को वापस बाय करने की कोशिश करी। बाकी गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है और फ्रेंचाइज का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, इसलिए फ्रेंचाइजेज इमोशन से हट के उस प्लेयर को बाय करती है जिसमें उनका फायदा होता है। बाकी आपको क्या लगता है, सीएसके को जडेजा को ट्रेड करना था या नहीं? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।